वंदे मातरम विद्यार्थियों। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका समस्त परिवार सब अच्छे से रहें और आप दिन प्रतिदिन आप अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। आइए हम लोग पिछले वीडियो में ग्रामर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं, वॉवेल किसे कहते हैं, या मतलब लेटर्स के कितने प्रकार के होते हैं। कुछ नई नई चीज़ें आपको बताई गई थी, तो हमें उम्मीद है कि वो नई चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। और इन नई चीज़ों को जो हम आपको जानकारी देते हैं, ये जानकारी लगभग प्रायः बच्चों के पास जाती है। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चाहे आप वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर करने की जरूर आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपके माध्यम से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ग्रामर क्या चीज़ है, इसके बारे में आप लोगों को बता चुके थे। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था कि हमने बताया था आपको, यानी कि वॉवेल का पूरी हिस्ट्री हमने आपको बता दिया था। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं आपको कॉन्सोनेंट पर। देखिए वैसे कॉन्सोनेंट पर भी हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन एक बार फिर हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट क्या चीज़ होता है। कॉन्सोनेंट के हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि जो लेटर्स वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। इतनी चर्चा हम लोग पार्ट 3 में हम कर चुके थे। कॉन्सोनेंट कहते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। इनकी संख्या 21 होती है। आपको क्या आपका बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आपके क्या आपके ये कॉन्सोनेंट है। तो ये है आपका कॉन्सोनेंट। देखिए अगर ये देखा जाए, अगर हम लोग ध्यान से देखें इन अक्षरों में अगर ध्यान से देखा जाए, इनमें कुछ भी हम लोग कुछ क्या करते हैं, इसका पार्ट कर सकते हैं। आइए हम एक नई जानकारी आपको दे रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के पार्ट, कॉन्सोनेंट के भाग। लिखिए आप, लिखिए आप काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। देखिए इसके तीन भेद होते हैं। नंबर एक देखिए क्या आपका, नंबर एक बोलते हैं हम क्या, सिंगल कॉन्सोनेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इकहारा व्यंजन। दूसरा क्या आपका डबल कॉन्सोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, दोहरा व्यंजन बोलते हैं हम लोग हिंदी में। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा है पॉइंटेड कॉन्सोनेंट। नंबर 3 इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नुक्ता वाले व्यंजन। देखिएगा कि आपको ये लगभग किताबों में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो कॉन्सोनेंट के जो यहाँ पर भेद किए गए हैं, ये भेद ध्यान दीजिएगा आप किसके आधार पर किए गए हैं, जो इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनको हिंदी में उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उन्हीं के आधार पर हमने इसके 3 पार्ट में हमने बांट दिया है। तो तीनों पार्ट में क्या आपका सिंगल कॉन्सोनेंट, और दूसरा क्या आपका डबल कॉन्सोनेंट, तीसरा आपका क्या पॉइंटेड कॉन्सोनेंट। ये आपके 3 कॉन्सोनेंट है। आइए हम इनको एक एक परिभाषा से हम लोग समझते हैं। देखिए तो ध्यान से पढ़िएगा। शायद हम ये मतलब स्पष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि शायद ये चीज़ आपको पहली बार आपको सुनने को मिल रही होगी। देखिए क्या आपका पहला नंबर है, क्या आपका सिंगल कॉन्सोनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इकहारा व्यंजन। देखिए अब यहाँ पर इकहारा व्यंजन क्या है,
देखिए जिन अक्षरों से जिन लेटर्स से एक ही शब्द, एक ही अक्षर, हिंदी के एक ही अक्षरों का निर्माण होता है उसे सिंगल कॉन्सोनेंट कहते हैं। सिंगल कॉन्सोनेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। सिंगल कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? यानी कि जिन लेटर से केवल एक ही अक्षर हिंदी में बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि मतलब सिंगल कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब इसके लिए आपको देखिए ये लिखे गए हैं, ये आपको यानी कि सारे कॉन्सोनेंट लिखे गए हैं, ST VW, उसके बाद क्या आता है आपका X Y Z। देखिएगा डी से क्या बनता है आपका? देखिए बा बनता है। क्या बनता है? बा बनता है। यही आपका क्या आपका यानी कि सिंगल कॉन्सोनेंट की मतलब संख्या होती है। देखिए नंबर एक आपका क्या, इसे लिखिए आप यानी कि बी, ये आपका क्या हुआ? सिंगल कॉन्सोनेंट हुआ। सी, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सी से क्या बनता है? का भी बनता है, सा भी बनता है, और उसके बाद तालब बेसा भी बनता है। इसलिए कहने का मतलब ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा। और उसके बाद देखिए डी आपका बनता है, डी से क्या बनता है? डा भी बनता है, दा भी बनता है, अड़ा भी बनता है, इसलिए आपके क्या आपके सिंगल इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा। यफ आएगा। देखिए यफ से क्या बनता है? केवल फा ही बनता है। उसके बाद देखिए यश आया है, यश से क्या बनता है? केवल हा बनता है, इसलिए आपका इसमें भी आपका यश आता है। फिर उसके बाद देखिए जे से केवल जा बनता है, ये भी आपका क्या सिंगल आएगा। के से केवल का बनता मतलब के से केवल का बनता है, इसलिए आपका ये भी आपका आएगा। यल से केवल ला बनता है, इसलिए ये भी आपका आएगा। यम से केवल मा ही बनता है, ये भी आपका इसमें आता है। यन से केवल ना बनता है, इसलिए इसके अंतर्गत ये भी आते हैं। इसी प्रकार क्यू भी आपके आते हैं। हाँ, उसी प्रकार देखिए आर भी आते हैं। अब यस देखिए आप, यस से जा भी पढ़ा जाता है, यस से सा भी पढ़ा जाता है, कई चीज अक्षर का प्रयोग होता है, इसलिए ये आपका इसमें नहीं आता है। फिर उसके बाद टी से देखिए, टी से टा पढ़ा जाता है, ता पढ़ा जाता है, इसलिए आपका ये भी नहीं आता है। यू से देखिए, भी से मतलब क्या आता है? भी से वाह बनते हैं, दोनों से वाह बनते हैं, इसलिए आपका भी आएगा। उसके बाद डब्ल्यू भी आएगा। और उसके बाद देखिए आपका क्या बनता है? एक्स, एक्स से भी क्या बनता है? एक्स से जा भी बनता है, एक्स से सा भी बनता है, इसलिए आपका क्या आएगा? डबल में आएगा। वाई से, वाई क्या आपका? वाई से सॉरी, वाई से क्या आता है आपका? वाई से या भी बनता है और स्वर का भी काम करता है, व्यंजन भी काम करता है, इसलिए वाई भी नहीं आएगा। जेड से जा बनता है केवल, इसलिए ये भी आपका क्या आता है? इसमें आता है। तो देखिए कहने का मतलब, अब गिन डालिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इनकी संख्या कितनी हुई आपकी? 12 हुई। क्या हुई आपकी? 12 हुई। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं आप, इनकी संख्या 12 होती है। इनकी संख्या 12 होती है। तो इस आधार पर यह है आपके कॉन्सोनेंट के भेद। यह आपका सिंगल कॉन्सोनेंट। दूसरी बात करते हैं क्या? डबल कॉन्सोनेंट। देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहरा। क्या बोलते हैं? दोहरा व्यंजन बोलते हैं। अब दोहरा व्यंजन का मतलब आप देख लीजिए आप, यानी कि जिन अक्षरों से जिन लेटर्स से हिंदी के एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक अक्षरों का निर्माण होता है, उसे डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप एग्जाम्पल में अभी आपको बताया गया। देखिए यहाँ पर क्या है? बी से केवल बा बनता है, इसलिए आपका किस में आ गया? सिंगल में आ गया। उसके बाद सी से देखिए, सी से क्या बनता है? यानी का भी बनता है, सा भी बनता है, तारा बेसा भी बनता है। कहने का मतलब ये आपका आ गया किसी में? डबल में आ गया। डी से डा भी बनता है, दा भी बनता है, अड़ा भी बनता है, इसलिए क्या आ गया? डी आ गया। एफ से देखिए, जी से क्या बनता है? हाँ, जी से देखिए गा भी बनता है और जा भी बनता है, कहने का मतलब जी इसमें आ गया आपका।
उसके बाद एस से केवल ये आपका सिंगल में आया था, जे भी आया था, के भी आया था, एल भी आया था, एम आया था, जन आया था। उसके बाद देखिए पी, पी इसमें आपको, हाँ पी, पी से भी पी से पा भी बनता है, और कभी कभी ये साइलेंट भी होता है। तो पी भी आपका इसमें, सॉरी MNOP, ये आपका पी भी है इसमें। उसके बाद क्यू है MNOP, कहने का मतलब की संख्या कितनी बनेगी, 13 बनेगी। तो कहने का मतलब पी भी है आपका, उसके बाद क्यू है, उसके बाद आर से ही बनता है। यस आपका गया कितना का, यस आ गया। उसके बाद टी आ गया, टी से टा भी बनता है, ता भी बनता है, था भी बनता है, धा भी बनता है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू से क्या बनता है, डब्ल्यू से क्या बनता है आपका, स्वर भी बनता है, व्यंजन भी बनता है। तो कहने का मतलब इससे 2 प्रकार के अक्षर बनते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, यक्स आता है, यक्स आता है। उसके बाद क्या आता है, वाई आता है। तो इसका गुण डालिए आप, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्या कितनी होती है, लिख सकते हैं आप। इनकी संख्या 8 होती है। ये रहा आपका, यानी कि 2 प्रकार के आपके व्यंजन। तो देखिए तीसरा व्यंजन के बारे में आपको क्या चर्चा किए थे। तीसरा व्यंजन अभी हम आपको बताए थे, एक आपको बताया गया था पॉइंटेड कॉन्सोनेंट। पॉइंटेड का मतलब क्या होता है, देखिए तीसरा आपका क्या, पॉइंटेड कॉन्सोनेंट। देखिए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नुक्ता वाले अक्षर, व्यंजन। अब देख रहिएगा, लिखिए जिन अक्षरों के पहले, जिन अक्षरों के नीचे, जिन लेटर्स के नीचे नुक्ता, नुक्ता का मतलब आप कह सकते हैं आप बिंदु, बिंदु लगाने से बनते हैं, या दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, यानी कि जिन अक्षरों से, जिन लेटर से अरबी अक्षरों का निर्माण बनता है, अरबी अक्षरों का निर्माण होता है, उसे पॉइंटेड कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए ये इनकी संख्या बहुत कम है। देखिए आप लोगों ने हिंदी में देखा था जैसे आपका क्या होता है का, ये देखिए क्या लिखा था, ये आपको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटेड बोलते हैं। का हुआ आपका, और उसके बाद देखिए क्या आपका, का हुआ, गा हुआ, जे हुआ, फा हुआ। ये आपके हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में जो होते हैं, इंग्लिश में ऐसे नहीं है। इंग्लिश में केवल एक आपका क्या होता है, आपका एक का होता है और एक जा होता है, एक था होता है। तो कहने का मतलब इनकी संख्या कितनी है, 3। या कौन कौन से आपके, एक आपका क्यू है, दूसरा आपका क्या जेड है, और तीसरा क्या आपका एफ है। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं आप, इनकी संख्या 3 होती है, इनकी संख्या 3 होती है, 3 होती है। कौन कौन से, एक आपका क्यू हुआ, और दूसरा क्या हुआ आपका, यानी कि जेड हुआ, और तीसरा आपका क्या हुआ, एफ हुआ। तो ये प्रकार, ये आपके क्या है, यानी कि 3 प्रकार के आपको कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट मतलब ये आपका कहने का मतलब, आज हम लोग आर्थोग्राफी के पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ा, हम लोगों ने देखा। आर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसके अंतर्गत हम अक्षरों की रचना, अक्षरों की प्रकृति, अक्षरों का क्षेत्र जहाँ तक होता है, वहाँ तक क्या कहलाता है, आपका आर्थोग्राफी कहलाता है। अब हम लोग दूसरे मतलब दूसरी हेडिंग क्या आती है आपकी, एटिमोलॉजी। दूसरा पार्ट क्या आता है ग्रामर का, एटिमोलॉजी। अब इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।